थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हमारे प्रधान राजेश चेतन भी हैं। उनका भी स्वागत करता हूं। अतुल जैन जी भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई, आप आए। यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। आज का सेशन बहुत ही डायनेमिक होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और प्राणिल मार्केट बारटके जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे ना, स्पीकर को बोलने में ज्यादा मजा आता है और स्पीकर से आप ज्यादा चीजें ले पाओगे। बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है, जिसको लेना है। अब यहाँ आए हो तो कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम रहती है? जिस भी भाई की लास्ट मंथ बोलूं या लास्ट वीक बोलूं, कोई भी अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लीज अपना हैंड रेज करें, और ताकि बाकी लोगों का भी फायदा उससे। Recording in progress. दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन के लिए प्राणिल जी का एक हम इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आपको देंगे। उस वीडियो में मैंने एक चीज देखी, उनमें लिखा हुआ था, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप एक जिन होना जरूरी है। मुझे याद आ गया, 2010 में भी मैंने ऐसा ही एक वो बनाया था। दुनिया के लिए आप एक आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। कहीं भी लगता है ना लिंगर हो रही हैं चीजें, तो आप बता सकते हैं, आप अपने आप को इतना छोटा ना समझें। आप अपने परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान। और दूसरा मैंने एक बनाया था, आपकी अनुपस्थिति से अगर आपके परिवार को फर्क नहीं पड़ता, तो माफ कीजिए, आपकी उपस्थिति भी कोई खास मायने नहीं रखती। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जैसे जैसे आप मार्केट में रहते हैं, ये चीजें आपके पास आती हैं। और आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें। सुबोध पंडित जी, कुछ बोलेंगे आप? तालियां यस बजा रहे सर। हैं खाली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, आपका बोलिए। स्वागत है सर, धन्यवाद। जी। सर, एक लास्ट वीक का अच्छा सक्सेसफुल स्टोरी है, जी। जो मैंने क्लोज किया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक जैन भाई थे, ना अतुल जी, दूसरा आदमी। तो उनके पास गए तो उनका कॉन्सेप्ट था कि ये टर्म इंश्योरेंस सेपरेट होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस सेपरेट होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट और वो दोनों क्लब नहीं होना चाहिए। तो उनको मैंने बोला कि आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस कितना परसेंट हमारे रिस्क को कवर करता है? बोला सर वो तो डेथ कवर करता है। हम बोले बहुत अच्छा, डेथ के अलावा कौन सा रिस्क है जो कवर नहीं करता है? और कभी अगर लाइफ में फाइनेंशियली क्रंचेस हो जाता है कोई भी कारण से, तो क्या सपोर्ट मिलेगा? तीसरा, आपका जब आप पॉलिसी लेंगे तो क्या आपका इम्पैक्ट माइंड में क्या चलेगा कि ये हम पे कर रहे हैं डेथ के लिए, डेथ होगा तभी ये बेनिफिट होगा, नेगेटिव वायरस चलेगा, करेक्ट? तो बोला हाँ अच्छा, इसमें और क्या कवर होता है? हम बोले पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे रिस्क में, लाइफ पे रिस्क कितने प्रकार का है और क्या क्या कवर होता है। तो बोला कि नहीं वो तो नहीं पता है। हम बोले तो अब अगर आपके पास 10 मिनट समय है तो बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बताइए। मैं बोला इंसान के लाइफ में 4 रिस्क होता है और डेथ जो है वो लास्ट रिस्क है। उससे पहले मैंने उनको एक ऐसा ही बोला कि सर अगर आप मनपसंद खाना, कहीं कोई होटल में गए, मनपसंद खाना है जहां पैसे का कोई मैटर नहीं है, और वो होटल में खासियत है कि आपको मिनिमम 12 प्रकार के आइटम्स मिलेगा, और एक दूसरा है कि आपको सिर्फ 2 ही प्रकार का आइटम मिलेगा, तो अगर पैसे का मैटर नहीं तो आप किसको लाइक करेंगे? बोला कि नहीं सर वो जो 12 प्रकार का है उसको लाइक करेंगे। जी। तो हम बोले कि वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट टर्म इंश्योरेंस में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बोलिए बताइए। मैंने बोला कि देखिए इसमें 4 रिस्क होता है लाइफ के ऊपर, जो कभी भी लाइफ इनकम इंसान को डिस्टर्ब कर सकता है, उनके ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है, उनके फ्यूचर इनकम को, ग्रोथ को मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। बोला ठीक है, तो बात सही है, बताइए क्या क्या। हम बोले कि अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो क्या आपके टर्म इंश्योरेंस काम में आएगा? बोला नहीं। चलिए, मेजर कोई डिजीज होता है जो कोविड के बाद कॉमन हो गया है,
तो क्या आपके टर्म इंश्योरेंस काम में आएंगे? वो कैसे सपोर्ट मिलेगा, मैंने उसको समझाया, क्रिटिकल इलनेस का जो इनबिल्ट होता है 25 लाख का। तीसरा, हमले एक और चीज है आपके लाइफ में जो आप और हम कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। वो बोले एजिंग। जो आज इस 23 में जो आपका एज है, 24 में क्या हो जाएगा, 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और लास्ट है डेथ। तो आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ डेथ को कवर करता है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद जो है 2.5 करोड़ का फाइनल हुआ। सो धन्यवाद सर समय ग्रेट देने के लिए। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया सुबोध जी, बहुत बढ़िया। अब अतुल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अतुल भाई अपनी शेयरिंग करें। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अतुल भाई। मेरी मेरी शेयरिंग के बाद एक बारी राजेश चेतन जी को भी जरा सुनना। आज बहुत दिनों के बाद सर आए हैं, ठीक, काफी लंबे टाइम के बाद आए हैं, तो उनसे भी पूछना है कि क्या चल रहा है सब। ठीक है। बहुत बहुत सब लोगों को नमस्कार। मैं अभी लास्ट वीक पूरा 7-8 दिन में एम्स्टर्डम और पेरिस था। टाटा AIG की तरफ से हमारे एक अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें गए हुए थे हम लोग। और देखो, काम करने का क्या बेनिफिट होता है या रेगुलर काम करने का क्या बेनिफिट होता है, जब इस तरह की अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं तो जो मोटिवेशन मिलता है, जो बूस्ट मिलता है, वो एक अल्टीमेट होता है। क्योंकि कंपनी आपको वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में घुमाती है, कंपनी आपको वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर्स दिखाती है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, उसमें आपको आपका कॉस्ट नहीं लग रहा होता, आपको सारा सारा कंपनी स्पॉन्सर्ड होते हैं। सारे होटल्स, जब जो एम्स्टर्डम में होटल था वो हिल्टन था, पेरिस में जो होटल था रेडिसन था। तो मतलब आपको एक बड़े अच्छे होटल्स में एक अच्छे सब पूरे जो जो उस जगह पे जो सी भी अच्छी चीजें होती है, अचीवमेंट्स होती है, वो सब दिखाते हैं, और सब कंपनी स्पॉन्सर्ड होती है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो काम करना है, रेगुलर काम करना है, पहली बात, और जितना हो सके अपने आप को फोकस करके करें, और प्रोडक्ट नॉलेज को समझ करके करें। दूसरी चीज ये थी कि आज शायद LIC की तरफ से, क्योंकि 30 नवंबर को क्लोजिंग हो चुकी है, 30 नवंबर की, आज LIC की तरफ से एक लिस्ट निकल जाएगी, और उस लिस्ट के बाद ऑफिशियली मेरा TOT डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर 120 और 125 के बीच में नंबर होगा, जहां तक मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा था अभी तक। बाकी जो आज लिस्ट आएगी उससे क्लियरिटी आएगी। तीसरी चीज ये थी, काफी दिनों से काम का भी थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेस नहीं चल रहा था, लेकिन जाने से पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए का प्रीमियम 2 पॉलिसीज करी थी, और दोनों ही केस डिवीजन के थे। तो वो कल लास्ट उसमें कल उसका भी एक डिसीजन आ गया। जो एक डिसीजन 1,80,000 का प्रीमियम था वो तो नंबर लग गया था, लेकिन कल जो एक और 1,10,000 या 1,15,000 का प्रीमियम था, उसका डिसीजन 7:21 पे आया। वो केस तो पास हो गया, लेकिन वो नंबर 7:21 पे ब्रांच में कोई था नहीं, तो इस वजह से नंबर नहीं लग पाया, बट आज सुबह लग जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये कोशिश है कि इस महीने में, क्योंकि एक जीवन उत्सव करके जो नई प्लान आई है, ये बहुत बढ़िया प्लान आई है, और इसको हम अच्छे तरीके से समझ करके, बजाय इसके कि मेरी आप सब लोगों से विनती है कि बजाय इसके अंदर से कोई क्या कमियां है वो निकालने के लिए निकालने की बजाय इसमें से जो खूबियां हैं वो क्लाइंट को बताइए, क्योंकि कमियां निकालने वाले सिर्फ कमियां निकालते रह जाएंगे, और खूबियां निकालने वाले मल्टीपल TOTs कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्लाइंट को सिर्फ चाहिए, नया चाहिए होता है, और ये अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च है, और हम लोग वी आर फॉर्चुनेट कि LIC का है, वी आर फॉर्चुनेट कि LIC इसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। यदि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो इसके फीचर्स के बारे में बहुत n नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने वीडियोस दिए हैं। आप उनको समझिए कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अच्छे से समझिए, प्लान को समझिए और काम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और TOT के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब मैं राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर मार्गदर्शन करें हमारा और अपने बारे में कुछ। नमस्कार नमस्कार सबका। बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मित्रों, पिछला सप्ताह तो सारा मैरिज में, शादियों में निकल गया। परिवार में कई सारे विवाह उत्सव थे, लेकिन उसमें अच्छी बात ये हो रही है
कि अब जिससे भी मिल रहे हैं, मेरे जिम्मे एक ही काम है कि कॉरपोरेट खोजना और प्रोस्पेक्टिंग करना। तो मैं नई नई कंपनियों में, क्योंकि अब हमारा फोकस इंडिविजुअल के बदले कॉरपोरेट है, तो कॉरपोरेट में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं ब्रोकिंग कंपनी चला रहा हूँ। तो नए नए मित्रों से जो है दोस्ती हो रही है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अभी LIC की एजेंसी तो मेरी कंटिन्यू चल रही है, तो मेरा MDRT अभी परसों ही ब्रांच ने अनाउंस किया है कि मेरा MDRT कंप्लीट हो गया है। एंड होपफुली अब ये दिसंबर का महीना, इसमें कवि सम्मेलन भी नवंबर तक, तो मेरे बहुत सारे स्टेज शो थे, मैं उसमें व्यस्त रहा। और अब दिसंबर में फोकस करके और LIC के बिजनेस के ऊपर और आगे जाना है। और मेरा कहना एक ही है जी आप सबसे कि लोगों से मिलते रहिएगा और कुछ भी करते करते हमेशा लोगों के संपर्क में रहिएगा। जो मैं करता हूँ, मैं हमेशा लोगों के संपर्क में रहता हूँ। और आजकल मैंने एक ऑफिस बनाया है अपने NGO के लिए, भिवानी परिवार और चेतना के लिए, जिसमें मैं लगभग 3-4 घंटे स्पेंड करता हूँ। वहाँ बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, हर दिन 10-15 नए लोगों से मेरा मिलना हो रहा है। बस यही कहना है कि लोगों के संपर्क में रहें, यही सूत्र है हमारे बिजनेस का। और लोगों से मिलते रहेंगे तो फिर उसके रिजल्ट अपने आप ही आते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फॉर ग्रेट शेयरिंग। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अतुल भाई आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। वेलकम। गुड मॉर्निंग अगेन। जैसा कि हमारे सुनील भाई ने बताया था कि आज हमारे पास परमिल जी की एक वीडियो है। राजेश जरा वो वीडियो ऑन करिए प्लीज। वॉइस है क्या? वॉइस नहीं आ रही इसमें। राजेश एक बार जरा दोबारा करना प्लीज। वॉइस आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। दोबारा करो, 1 सेकंड दोबारा करो प्लीज। अरोड़ा जी आपको बाद में लेंगे, मैंने आपका बाद में हाथ देखा। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा होगा उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।
थैंक यू वेरी मच। पनिल भाई से मेरी दोस्ती VITV के शो पे हुई थी जहां पे उन्होंने एंट्री करी थी। ये बहुत अच्छे डायनेमिक इंसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेयरिंग जो इन्होंने अपने 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 लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स करी हैं वो बड़ा दिल खोल करके सबके सामने शेयर करते हैं। कोई भी अपना सीक्रेट अपने पास नहीं रखते। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट निकाल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पनिल भाई डायरेक्ट अब अपनी आज की अपनी शेयरिंग शुरू करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा हमारी FPRT की परंपरा है कि सब लोग उनको चैट बॉक्स में वेलकम करें, जिससे कि स्पीकर को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और आज हम उनसे जो भी हमारे पास 40-45 मिनट बचे हैं उसमें हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। ओवर टू पनिल भाई। पनिल भैया मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है आवाज आ रही है आपकी। ओके, 1 मिनट। आपकी कैमरा नहीं चल रहा शायद। नहीं, मेरा भी क्या वो लैपटॉप का कैमरा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं दूसरा कैमरा ऑन है यहाँ पे। इको भी आ रही है साउंड में। हाँ, वो उसके लिए 2 जगह पे माइक चालू है ना। 1 मिनट। लैपटॉप का ना वो 0 कर दो साउंड। नहीं, लैपटॉप को नहीं, मेरे इसका कैमरा नहीं चल रहा है। एक सैमसंग SM900 करके दिख रहा है जहाँ पे मैं हूँ, उसका अनम्यूट कर दो। ओके, कर दिया। थैंक यू वेरी मच जी, ओके। अभी आ रहा है आवाज मेरा? बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। चलो, वेरी गुड। तो वहां से मैं PPT दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल मैंने वहां पे किया था और अचानक से सुबह से कैमरा नहीं चल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। PPT आप उनको दे दो, राजेश राठौड़ जी को दे दो, वो कर देंगे शेयर। ओके। एक मिनट, अभी देने में ज्यादा टाइम जाएगा, उससे अच्छा हम वो स्क्रीन को शेयर करेंगे। ठीक है, उसको एक्सेस है। अच्छा है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो FPRT के सभी कलाकारों को और सभी दिग्गज लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया सा एक ग्रुप बना है FPRT फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल। कल आपने मेरा वीडियो भी देखा जहाँ पे मैंने आपके सभी के साथ शेयर किया था कि आज हम क्या सुनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने बताई थी। तो दोस्तों, 2005 में एक्चुअली में मेरे 98 की एजेंसी है, मगर 98 से पिताजी या मेरे नाम से काम कर रहे थे। मगर 2005 में मैं इस इंडस्ट्री में आया और आते ही वो बोलते ना, हमारे ब्लड में ही था। LIC का ही ब्लड है। तो हम जैसे आए वो वैसे ही मैं 2005 से इमीडिएटली मैंने MDIT चालू किया था। मगर अचानक से 2006 से मेरे पिताजी का देहांत हुआ। तो सारी जवाबदारी, फैमिली, बिजनेस, सब कुछ, सारे लोन्स वो मेरे पे आ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी जैसे FPRT संस्था है वैसे हमारे थाना डिवीजन में लिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन है। उस टाइम पे वहां पे मुझे इतना सपोर्ट मिला। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया कैसे बोलने का, कैसे काम करने का, क्या प्लान होते हैं, कैसे प्लानिंग करना, बहुत सारी चीजें सिखाई। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये FPRT वगैरह जितने भी हमारे आज ये आपके संस्था है, बहुत जरूरी है एक अभिकर्ता के लिए उसके लाइफ में। जैसे आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट आज आपके सामने बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स ला रहे हैं। हर बार ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में तरक्की कैसे है, एक जीरो से लेके MDIT COT TOT आप कैसे करें, एक जोनल क्लब से लेके कॉर्पोरेट क्लब तक आप कैसे पहुंचे। तो ये सारी सोचने के लिए बड़ा दिल लगता है और ये बड़ा दिल इन लोगों के पास है जो कि आपको आगे लाना चाहते हैं। तो दोस्तों,
बहुत लोगों को एक दिक्कत आती है कि जब वो नई एजेंसी लेते हैं तो उनको दिक्कत ये आ जाती है कि हम काम कैसे करें, हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है। तो आज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और शायद मेरे को 1 घंटे में हमारा नहीं हो पाएंगे, इसके लिए मैं हम फास्ट ट्रैक पे लेंगे। मगर उसके पहले मैं ये आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या दिक्कत है। मतलब मैं फर्स्ट 5 मेंबर्स के हम नाम लेंगे या 5 मेंबर्स चार्ट कर सकते हैं हम, 5 लोगों की उनकी कमेंट पढ़ेंगे कि क्या सबसे बड़ी दिक्कत है आपको कि इस इंडस्ट्री में आपका एंगेज नहीं हो पाता है। आप लिखना चालू कर सकते हैं, हम फर्स्ट 5 लोगों की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्लीज। HNI, ओके, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, चलो बढ़िया है। तो बहुत अच्छा है कि आज ये सारे टॉपिक मैंने कवर कवर किए हैं इसके अंदर। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। हाँ, ओके, सबको ये दिख रहा है? अतुल भाई दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस, दिख रहा है भैया। चलो वेरी गुड। तो सबसे बड़ा अतुल भाई, आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन कि आपका भी TOT हो गया। आप बहुत सारे कल भी आप यूरोप कंट्रीज में जाके आए हैं। 40 लाख का प्रीमियम इन्होंने कंप्लीट किया है मेडिक्लेम में। बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं और हमको यहाँ पे बुलाते हैं, अभी क्या बोलने का। ये अकेले आपके सबके लिए बहुत है, मगर अच्छी बात है, ये दिल से सिखाते भी है, सारी चीजें शेयर भी करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनसे भी हम कुछ सुने। तो अतुल भाई, आपका भी जब लेक्चर रहेगा हमको जरूर बुलाना। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री में जैसे आप आते हो, सबसे पहले सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्यों आ रहे हो। शायद बहुत लोग ये समझते नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरा एजुकेशन कम है। आज के जमाने ऐसी बात नहीं रही, मगर जब मैं एजेंसी लेता था तो जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं है वो LIC की एजेंसी ले लेता था, क्योंकि DO उसको पकड़ता था और DO पकड़ के उसको कंपल्सरी जबरदस्ती की एजेंसी दे देता था। और फिर वो आदमी ट्राई करता था कि मैं 1-2 पॉलिसी बेचूं, साल की 12 पॉलिसी बेचूं और कुछ काम करूं। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को ये पूछना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने LIC की एजेंसी क्यों ली है। क्या आपको जबरदस्ती की गई है या आपका कुछ ड्रीम है? क्यों लिया आपने LIC की एजेंसी? आप चैट में लिख सकते हो। देखो अभी यहाँ पे पढ़ के सब लोग ड्रीम ड्रीम करेंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आज LIC के आपने जो मेरा वीडियो देखा, तो वो वीडियो में आपने देखा 2 मर्सिडीज है, एक SUV है, एक सेडान कार है, एक 22 लाख की बाइक है, बहुत अच्छी खासी फार्म हाउस है, फ्लैट्स है, शॉप है, बहुत, और वर्ल्ड टूर हमने घूम लिया। तो ये सारा का सारा जो भी कमाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ LIC के इनकम से कमाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अनगिनत इनकम है। और मैंने जैसे लिखा है कि आपके ड्रीम को रियलिटी में लाना है तो आपको LIC की एजेंसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आप HNI, अल्ट्रा HNI देखते हैं, वो जैसे जिंदगी जीते ना, उससे बहुत ही बढ़िया और ज्यादा अच्छी लाइफ हम जीते हैं। जैसे आपने इन्होंने देखा कि कल ही अतुल भाई अभी यूरोप से रिटर्न आए हैं। तो सबका ड्रीम होता है कि हम भी US जाए, यूरोप जाए, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं हम।
हम कोई पे करके नहीं जाते, हम काम करके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि आपके ड्रीम होने चाहिए। मेरे ड्रीम जितने भी थे, मेरे 99% तो मेरे सारे ड्रीम अचीव हो गया, अभी कुछ बाकी तो रहा नहीं है, सारे अचीव किए। और मैं स्पॉन्सर ढूंढता रहता हूँ, मैं स्पॉन्सर ढूंढता। अगर मेरे को मर्सिडीज लेनी थी तो मुझे टीओटी करना पड़ा। तो मेरा कैलकुलेशन ये रहता है कि 90 लाख की मेरी गाड़ी है, तो 90 लाख के स्पॉन्सर मतलब मेरे को 4 करोड़ का प्रीमियम आना चाहिए। 4 करोड़ का प्रीमियम आएगा तो मेरा उतना कमीशन आएगा। तो उसके लिए मैंने स्पॉन्सर ढूंढे हैं। तो मैं कोई भी चीज कभी लेता हूँ तो वो मेरे स्पॉन्सर मुझे देते हैं, मैं उनसे लेता हूँ। तो अभी कैसे हम करते हैं काम, उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या हो जाता है कि हमें खुद को मालूम नहीं है कि हम क्या चीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले अपने आप को ये आप पूछो कि क्या आप क्या हो, मतलब आपकी क्या लाइक्स है, आपकी क्या हॉबीज है, कितने लोग आपको पहचानते हैं, आपका आपके दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपके कलीग्स रहेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जो एरिया में रहते हैं, क्या वहां पे आपकी पहचान क्या है, क्या लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से लोग आपको याद रखे। तो सबसे पहली बात तो नो योरसेल्फ। तो दोस्तों, मैं अक्सर ये काम करता रहता हूँ कि मैं दोस्तों से मैं पूछता रहता हूँ कि क्या मेरे बारे में आप कुछ अच्छा बता सकते हो या बुरा बता सकते हो। मैं उनके पास से अपने आप को करेक्ट करता हूँ। बहुत टाइम लोग बताते हैं, यार तू बहुत रैश बात करता है, तू बहुत फ्रीली बात करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कभी लोग बोलते हैं, अरे बस तूने सारे ड्रीम अचीव कर ले। तो कुछ अच्छे भी बोलते हैं, मगर अच्छे मुझे शायद मालूम है, मगर बुरे चीजें जितने भी हमारे अंदर है ना, हम निग्लेक्ट करते रहते हैं। वो सिर्फ दूसरा आदमी ही बता सकता है कि हमारे अंदर कितनी बुरी चीजें हैं, हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडस्ट्री में कि नो योरसेल्फ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम दुनिया को नहीं बता सकते कि हम क्या है। मैक्सिमम लोग हमें एलआईसी एजेंट ही समझते हैं। आज के पहले ही जमाना में प्रॉब्लम नहीं था, मगर आज के जमाना में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी जब आपको एलआईसी एजेंट ही समझते। तो हमें फिनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर बोलो या सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर बोलो, जो भी है, वो हिसाब से हमारी पहचान होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा शब्द है नो योरसेल्फ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग आज इस सेशन के बाद ये सारा लिख के रखे। मैं पीपीटी चाहे तो शेयर कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात कि अपने आप को पहचानिए, अपने परिवार से जानिए कि आप क्या चीज हो। क्योंकि जब तक परिवार आपको मोटिवेट नहीं करता है ना, दुनिया हमें नहीं मोटिवेट कर सकती। अगर जब तक परिवार हमें ये गारंटेड नहीं बता सकता ना कि तू कुछ भी कर सकता है यार, तेरे में बहुत ताकत है, कुछ भी पा सकता है, तब तक दुनिया हमें कितने भी कोशिश करे, दुनिया से हम मोटिवेट नहीं हो सकते। दोस्तों, ये मोटिवेशन सबसे पहले अपने आप से और घर से आना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा है कि नो योर हॉबीज। ओके, तो सॉरी उसका स्पेलिंग हो गया। तो नो योर हैबिट्स। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारी हैबिट्स होती है ना, जिसकी कभी कभी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी हैबिट्स बहुत बुरी हो जाती है। तो मैं आपको इसका बारे में एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक मतलब हमारा मेरा एक कलीग था, और वो एक कॉल को गया था, मगर उसको एक हैबिट थी स्मोकिंग करने की। और तो उसका कॉल कुछ 1:30 का था, लंच ब्रेक में क्लाइंट उसको मिलने वाला था। और उसने 1:15 को एज यूजुअल उसने अपनी स्मोकिंग की और गया। वो क्लाइंट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो क्लाइंट ने सीधा मुंह पे बोल दिया, आपका स्मोकिंग का स्मेल आ रहा है, हम आप कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और उसका कॉल उसने टोटली क्लाइंट ने उसको इग्नोर किया। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारी बहुत सारी अच्छी बुरी हैबिट जो है वो आपको आपके करियर में कहीं ना कहीं रुकावट लाती है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी अच्छी हैबिट्स है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या आप रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आपकी रीडिंग की हैबिट है? क्या क्या हैबिट्स है आपकी? तो दोस्तों, ये पॉजिटिव हैबिट्स एंड निगेटिव हैबिट्स से बहुत सारा फर्क इम्पैक्ट हमारा इस बिजनेस में पड़ता है। मेरी ये हैबिट है कि मैं साल में सिर्फ 7 लोगों से मिलता हूँ, शायद वो अच्छी हो या बुरी हो, मगर मैं जनवरी के पहले दिन ही ये लिस्ट निकालता हूँ कि ये 7 नंबर, ये 7 क्लाइंट मेरे कौन से होंगे। मगर मेरा हर साल 3 या 2 या 3 में ही मेरा टीओटी हो जाता है। तो मैं शुरू से मेरा प्लानिंग रहता है, 3 साल से मैं प्लानिंग करता हूँ कि 3 साल से मतलब आज जो मैं मिल रहा हूँ वो शायद वो
क्लाइंट से मैं 5 साल पहले मिला हूँगा, तो वो 5 साल में उनसे मिला हूँगा। 5 साल पहले से मेरा टारगेट फिक्स रहता है कि मैं ये जो मेरा क्लाइंट है, ये जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप उससे कैसे मिलूंगा, क्या बातें करूंगा, हमारे साथ क्या डिस्कस होगा, किस टॉपिक पे बात करूंगा। तो ये मेरी हैबिट है, मैं बहुत नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, नए अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो और इस हैबिट से मुझे बहुत बहुत अच्छे खासे फायदे हुए। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं आप ये भी बातें लिख के रखें कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी हैबिट्स है और कौन सी बुरी हैबिट्स है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इनसे भी पूछ के आप लिखिए कि आपके साथ क्या अच्छी हैबिट्स है, क्योंकि जब तक आप ये बुरी चीजें नहीं करेक्ट करोगे तो अच्छी जिंदगी में आने के लिए बहुत वक्त लगेगा दोस्तों। चलो, आज मैं सबसे अभी इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं स्टॉप कर देता हूँ ये, क्योंकि मेरा अगला जो है वो है नो योर हॉबीज। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रदीप जैन दिख रहे हैं। प्रदीप जैन जी, अपने आप को अनम्यूट करो। प्रदीप जैन, इनको अलाउ करो अनम्यूट के लिए। मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक जा रहा था। ओके, चलो। तो प्रदीप जैन अभी हमारे साथ है। प्रदीप जैन अभी बात कर रहे हैं हमसे। प्रदीप जैन, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज सर, पैशन है थोड़ा ड्राइविंग का। क्या? हेलो। हाँ, यस सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज है सर, अपना मूवीज का और थोड़ा सा खेलने का और ड्राइविंग का। मूवीज का, घूमने का और ड्राइविंग का। हाँ जी। ओके, बढ़िया है। और हम अरोरा साहब से भी मिलना चाहते हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। अरोरा साहब जी, आप क्या हॉबीज क्या है? मेरा तो हॉबी सिर्फ काम करना है और तो पढ़ना है। क्या आपका काम करना है और पढ़ना है? क्या बात है। अमित बाली फ्रॉम और जम्मू। अपने आप को फिट रखना है। चलो, वेरी गुड। सर सर नमस्कार। मेरा हॉबी है लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, लोगों के सपने पूरे करना। लोगों के सपने पूरे करना। ओके। और ठीक है, इनके हॉबीज है कि लोगों के सपने पूरे करना। इनके हॉबीज है अपने आप को फिट रखना। इनकी हॉबीज है घूमना, गाड़ी चलाना। तो दोस्तों, आपको मालूम है, एक इम्यूनिटी, कम से कम एक इम्यूनिटी हो जाता है अपने हैबिट से, और एक इम्यूनिटी, एक सीओटी हो जाता है। मेरा तो टीओटी हो जाता है हर साल मेरी हॉबीज से। मेरी हॉबीज ये है कि लोगों को एंटरटेन करना। मेरी हॉबीज ये है कि मैक्सिमम घूमना। मेरी हॉबीज है गाने गाना। मेरी हॉबीज है काम न करना। ये सारे मेरी हॉबीज है, और ये मेरी हॉबीज की वजह से मेरा हर साल एक दो क्लाइंट में टीओटी हो जाता है। अभी वो कैसे, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले बात की थी अतुल जैन से, यस, नहीं, प्रदीप जैन से। अभी प्रदीप जैन ने बताया कि इनकी जो हॉबीज है वो हॉबीज ये है कि इनको घूमना अच्छा लगता है, ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। यस प्रदीप। यस सर। अभी ये सोचिए कि इनको जो घूमना अच्छा लगता है, ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, अगर इनको घूमना है, एक एग्जांपल पकड़ के, आपको अगर जाना है यहाँ से कश्मीर, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली सर। दिल्ली। दिल्ली से आपको समझो जाना है कश्मीर, या आपको जाना है गोवा। आप गोवा जाने के लिए क्या प्लान करोगे सर? बाई एयर सर। नहीं, प्लान क्या करोगे? आपको गोवा जाना, आप क्या प्लान करोगे? गोवा सर, कौन कौन जाएगा, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। यस। इससे, ये सब प्लानिंग से अलावा आप दूसरा प्लानिंग कीजिएगा। मुझे जब घूमने जाना है ना, तो कम से कम मैं 40-50 लोगों को लेके जाता हूँ। और किसको लेके जाता हूँ? जो मेरे प्रोस्पेक्ट बन सकते, जो मुझे बड़े प्रीमियम देने के लायक हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर समझो प्रदीप जी को गोवा जाना है, और वो प्लान करते हैं कि मैं मेरे सोसाइटी के मेंबर के साथ, वो एक ग्रुप बना देते, सबके अंदर पोस्ट कर देते, चलो गोवा जाते हैं। गोवा के लिए सबको राजी करते, एक ग्रुप बन जाता है। और एक बार ग्रुप जो बनता है वो कभी टूटता नहीं, वो परमानेंट रहता है।
अब ये जो मेरी हॉबीज है, घूमना मुझे अच्छा लगता है, मगर मैं सबको लेके घूमना चाहता हूँ। समझो 15 एक लोग उसके अंदर रेडी हो गए, 15 लोग, हम 4 दिन साथ में हैं, जाने के लिए 1 दिन, आने के लिए 1 दिन, 2 दिन गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचो, हम खा रहे, बैठ रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे, गोवा के समुन्द्र की मजा ले रहे हैं, फिश कर रहे। तो ये सारे 4 दिन में हमारा जो बॉन्डिंग वो लोगों के साथ होगा वो कैसा रहेगा? जबरदस्त। आप खुद सोचो, उस टाइम जो मेरे साथ जो 15 लोग रहेंगे, ये तो शुरुआत है। मेरा हर फ्राइडे, हर महीना में किधर ना किधर रहता हूँ, हर महीने में अलग ग्रुप के साथ जाता हूँ। अभी कम से कम मेरे 7 ग्रुप बन गए, और 7 ही लोगों के साथ घूमना पड़ता है। इनको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो दूसरे ग्रुप के साथ चला जाता हूँ। दूसरे, आप मेरा यूट्यूब पे मेरा देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे पूरा डाला है मेरा घूमने का। तो मैं हर बार जब जाता हूँ तो हर बार 40 लाख का प्रीमियम मेरा हो ही जाता है। तो 8 लाख मेरा मिनिमम टिकट शायद, 8 लाख के नीचे मैं बेचता नहीं हूँ, क्योंकि 1.5 करोड़ का जीवन उमंग, 12 लाख का फिक्स मेरा फिक्स है, मैं उसके नीचे नहीं जाता। तो मेरा 1 लाख पर मंथ का आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, मगर वो लेने के लिए वो हिसाब से ही मैं क्लाइंट देखता हूँ कि वो दे सके। ओके, तो ये हो गया आपका घूमने का। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप एमडीआईटी करना हो ना, वो 1 महीने में एमडीआईटी आप कर सकते हो, मगर वो हिसाब से आप प्लान करो कि घूमने के लिए मैं किसके साथ जाऊं, वो ग्रुप बना। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मेरे को फिट रहना अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। एक मिलीनियर ग्रुप बना दो, एक मिलीनियर ग्रुप बना दो जहां पे आपको लगता है कि ये लोग सक्षम है, आपको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी काम करना चाहता हूँ। उनको बोले मैं आपके साथ रह के, आपके साथ जुड़ के मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। एक शाम की जैसे मैंने एक बार रखी थी सिंगल मॉल्ट इवनिंग। तो बहुत सारे, एक 90% तो लोग ड्रिंक्स करते हैं, जितने भी मैंने देखा है एंटरप्रेनर से एज ऑफिशियली उनको लेना पड़ता है। तो मैंने एक रखी थी और उनके लिए एक मोमेंट तो रखा था, और एक सिंगल मॉल्ट इवनिंग जिसके अंदर जिनका भी टर्न और 100 करोड़ प्लस है, और जो मेरे दोस्त है, ऐसा अननोन लोग तो नहीं आएंगे, जिनका भी 100 करोड़ प्लस टर्नओवर और दोस्त है, और हम बैठे थे और तब हमने डिस्कस किया था। मैं उनको पूछ रहा था कि मैं आपके बिजनेस में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि उनको काम की हॉबीज है, तो बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं। एक जन को स्पिरिचुअल मतलब हॉबीज हुआ करती थी, उसको पाठ पढ़ना, जग यात्रा करना, ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। तो मैंने उनको वो टाइम पे ये सजेशन किया था कि सितंबर आ रहा है तो जितना हो सके आप डोनेशन दे दो, जितना हो सके अपनी तरफ से जगह रखो। उन्होंने 5 रखे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो आदमी को कम से कम 65 लाख का प्रीमियम आया है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने जितने भी प्रोग्राम रखे थे, उसके जितने भी प्रोस्पेक्ट है, उनको सिर्फ मैसेज अच्छे अच्छे भेजा करते थे, ग्रीटिंग अच्छे अच्छे भेजा करते थे, और फिर उनसे मिले। मगर क्या हो जाता है, जो आदमी जगराता रखता है, जो गाने गाता है, जो सामने रहता है, वो पहले ही वो लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि नहीं, आदमी को देखा है बहुत अच्छा करता है, सब अच्छी सेवा करता है, और वो जो बोलेगा वो सच है। और जब वो आदमी बोलता है कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात है तो वो है सिक्योरिटी आपकी खुद की। ओके, हम आगे आएंगे टॉपिक के ऊपर, मगर मैं आपको जो कंसेप्ट समझाना चाहता था कि आपकी हॉबीज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी हॉबीज आपके टर्नओवर बदल सकते हैं। क्या आपके इसके अंदर बिलीव है? क्या आपको ये पॉइंट सही लगा? यस सर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं वापस एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये क्या चालू? हाँ, ओके, तो मेरी, हाँ, अभी थर्ड है हमारा, नो योर लाइफ टाइम। दोस्तों स्लाइड बहुत है और मैं फटाफट फास्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आपको हर चीज समझना बहुत जरूरी है। तो नो योर लाइफ टाइम। आप दोस्तों, ऐसे बोला जाता है, मतलब एक कहावत है, हम जिसके संगत में रहेंगे उसके जैसे बनेंगे। ओके, और एक बार एक कुत्ते के बच्चे को एक मुर्गियों के साथ रखा गया था। जब से वो छोटा था तब से वो मुर्गियों की तरह चिल्लाना करता था। वो भौंकता नहीं था, वो मुर्गियों की तरह कुकू चिल्लाना चालू कर देता था। मतलब उसके जहन में इतना बैठ गया था कि वो भूल गया था वो कुत्ता नहीं है, वो एक मुर्गी है। तो दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ, आप किसके साथ रहते हैं,
आज आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी अभी अतुल जैन, अगर आप उनका एग्जाम्पल लेंगे तो कभी देख लेना कि अतुल जैन किनके साथ घूमते हैं, अतुल जैन के साथ कौन रहते हैं, अतुल जैन के साथ कौन से दोस्त है। बहुत रेयरली 1% होता ऐसे रहेंगे अतुल जैन के जो एमडीआरटी भी नहीं होते, ओनली 1% रहेंगे। अगर अतुल जैन जिनके साथ बैठना चाहेंगे वो उनके साथ बैठना चाहेंगे जिनका डबल टीओटी होता है, ट्रिपल टीओटी होता है, जिनका 10 करोड़ जीआईसी में प्रीमियम हो। 100% अतुल जैन उनके साथ बैठना चाहेंगे। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मेरे ऊपर जितने लोग हैं मैं उनके साथ रहूं, उनसे कुछ सीखूं। मैं सिखाना भी चाहता हूँ मगर मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना भी चाहता हूँ उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, जिन्होंने क्रॉस किया। तो पहले हमारे लाइफस्टाइल देखिए, और मैं चाहता हूँ ये अपने आप से चैलेंज लीजिए। जब 2006 में मेरे पास कोई चैलेंज लेने के लिए नहीं था, तब मैंने ये खुद ही चैलेंज लिया था। क्योंकि वो किस्सा ऐसा हुआ था कि हमारे डिवीजन में प्रोग्राम था लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का, और मैं प्रेसिडेंट था। और वहां पे मुंबई के एक एजेंट को बुलाया गया था, सुनील सोनी। वो मर्सिडीज लेके आए थे, और वो टाइम पे मेरे पास कुछ सोनाटा हुआ करती थी। तो हमारे एसडीएम बोलते कि देखो बॉम्बे का एजेंट मर्सिडीज में आता है और हमारा एजेंट 18 लाख की गाड़ी में आता है। और तब मैं प्रेसिडेंट था। मैं सिर्फ उनको एक ही प्रॉमिस किया था, सर अगले साल यही फंक्शन में आप वापस आने वाले हो, अगले साल के फंक्शन में आपको मेरी मर्सिडीज बाहर खड़ी रहेगी। और दोस्तों सिर्फ 11 महीनों में मैंने वो टाइम पे 60 लाख की मर्सिडीज ले ली थी। और कैसे? वो लेने के लिए मैं कभी काम के बारे में नहीं सोचता था, मगर मुझे वो गाड़ी लेनी है, मुझे वो गाड़ी लेनी है करके मुझे प्रॉस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आंखों के सामने आ गए। मुझे सब पता दिखने लगा कि मैं किसके पास जाना चाहिए, दिमाग चलने लगा। तो मैं ये चाहता हूँ आप आज का आपका लाइफस्टाइल, आई डोंट नो कि मैं आपको सिर्फ देख पा रहा हूँ मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। देखो हर किसी का मानना अलग होता है। वो सेविंग्स में बिलीव करते हैं, मैं सेविंग्स में मतलब एक एज अ बिजनेस और एंटरप्रेनर एक टीओटी बनाने के लिए आज इस मुकाम पे आ गया हूँ। मगर जब मैं एमडीआरटी भी नहीं हुआ करता था तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी आप बड़ा बनने के लिए खर्चा कितना कर रहे हो। मैंने अक्सर देखा कि कास्ट वाइज भी होते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, उनकी थॉट्स अलग है, हम मराठी लोगों की थॉट्स अलग है। तो मैं मेरी जिंदगी में रुकावट ये थी, अगर मैं खर्चा ही नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्यों? मेरा सिंपल फंडा था, अगर मुझे खर्चा ही नहीं करना है तो मैं कमा क्यों रहा हूँ? ओके। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया जिंदगी के जो मेरे स्टार्टिंग ईयर थे, तब मैंने चाहा कि पूरी दुनिया घूम लूं। मैंने दुनिया घूम ली, और थैंक्स टू एलआईसी की वजह से तो 50% दुनिया हो गया हमारे कॉर्पोरेट क्लब की वजह से। फिर मैंने दो मेरे लिए मर्सिडीज ली, तो वाइफ के लिए भी एक मर्सिडीज ले ली। फिर फैमिली में 7 लोग मिलते थे उसके लिए एक 7 सीटर एसयूवी ले ली। फिर सोचा कि एक अच्छे बड़े ग्रुप में जाना चाहिए, वहां पे अच्छा धंधा मिलेगा, तो 22 लाख की बाइक भी ले ली। तो ये सारे मैंने इन्वेस्टमेंट जो कि जैसे मैंने बाइक ले ली तो बाइक से भी मेरे को बहुत बिजनेस मिला। तो मैं जितने एचएनआई के वहां पे मतलब एचएनआई कहाँ पे मिलेंगे आप खुद सोचे ना, एचएनआई कहाँ पे मिलेंगे? एचएनआई वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे महंगी चीजें है, एचएनआई वहीं पे मिलेंगे शायद वहां पे अच्छे टेम्पल से। आप अगर देखोगे इस्कॉन टेम्पल, वहां पे भी बहुत बहुत अमीर लोगों का एक्चुअल देखा जाए तो मतलब वहां पे लोग आते रहते हैं, वहां पे मुझे मिलते रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद, जैसे मैंने मेरे वीडियो में बोला था कि आज के बाद आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद एक आप डिसाइड करें कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं मेरी लाइफस्टाइल बदलने वाला हूँ। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल बदली करने के लिए अगर आप 1 BHK में रहते हो तो सपना देखो 2 BHK अगले 5 साल के अंदर आप लेने वाले हो। शुरुआत करो आज से एमडीआरटी के लिए। और एमडीआरटी जैसे आसान चीज, उससे आसान कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने देखा बहुत सारे सीनियर्स लोग भी है, वो हर महीने कैसे एमडीआरटी करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी लाइफस्टाइल रहेगी दुनिया आपके लिए वैसा सोचेगी, और आप दुनिया के लिए वैसा सोचोगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल मर्सिडीज बेंज की है, अगर आपकी लाइफस्टाइल एक लैविश है, तो आप एक अलग ग्रुप में जाते हो। आप वहां पे जो आप एग्जाम्पल, अभी मेरे दोस्त ने एक साथ, हमारा एलआईसी एजेंट है, उसने अभी एक आराम से 8.5 करोड़ का फ्लैट लिया।
वो बोलता है प्रणय में वहां पे गया, वहां पे सारे 1000 करोड़ 500 करोड़ के टर्नओवर वाले लोग हैं, तो उसको बड़े बड़े प्रीमियम मिल रहे हैं। मगर उसने अभी LIC छोड़ के म्यूचुअल फंड में गया, उसको 1000 करोड़ का EM का उसका टारगेट है। तो मैं ये चाहता हूँ हम जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हमारे आजू बाजू में आने वाले हमें मिलने वाले प्रोस्पेक्ट और हमारे दोस्त हमारे पूरा चेंज हो जाता है। आपकी फैमिली की सोच बदल जाती है। फिर आप ये कश्मीर और या गोवा नहीं सोचोगे, आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, US, यूरोप, ये कंट्री के बारे में सोचोगे। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफस्टाइल बदली करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मदद करता है वो है हमारा काम। आप मिनिमम टू मिनिमम MDRT हर साल का सोचे, नो योर गोल। तो हमारा सबसे बड़ा गोल जो होता है वो MDRT मिनिमम होना चाहिए। और मार्केट में आपका जो सबसे पहले बता नो योर सेल्फ में कि आपका मार्केट में क्या गुडविल है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर नहीं है तो आज से बनाना चालू करो। ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 2-3 साल में बहुत अच्छा खासा बना पाओगे। क्योंकि आज के डेट में, वो टाइम पे नहीं था मगर आज के डेट में सोशल मीडिया की वजह से आप बहुत आसानी से करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, बहुत आसानी से। कुछ लोग करते तो कुछ नहीं है मगर फेक ID बना के, फेक अपने बारे में बता के बहुत अच्छी इमेज मार्केट में बनाए बैठे हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है आज के डेट में मार्केट में अपना सिक्का गड़ाने की, तो उसका यूज करो। तो ये सारी बातें जो मैंने बोली आपको, नो योर सेल्फ, नो योर हॉबीज, नो योर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, योर गोल, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास नहीं होता तो आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है, हर किसी का मानना अलग होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आपके बाद आपकी एक इमेज अच्छी बन जाए, आपको सब आ जाए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए हमारे खुद के LIC के क्या प्लान्स है, कौन से प्लान्स किसके लिए सुटेबल है। अगर एक बच्चा आ रहा है, आप बच्चे को जीवन श्री दे रहे हो, एक बच्चा आ रहा है, आप बच्चे को, मतलब वो बच्चे की नीड क्या है, उसके पेरेंट क्या चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप LIC के जितने इंपॉर्टेंट प्लान है या फिर सारे प्लान के बारे में नॉलेज रखें। दूसरे बात, जो मैक्सिमम प्लान चले थे जो आज नहीं है मार्केट में मगर बहुत अच्छे, जीवन श्री चला था, बीमा करण चला था, बीमा गोल्ड चला था, जीवन सरल चला था, जीवन तरंग चला था, जीवन आनंद चला था, ये प्लान आज एक्टिव नहीं है। तो प्लीज उसके बारे में भी नॉलेज रखिए। कभी कभी आप जाते हैं क्लाइंट के पास, वो प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ बताओ, और आप बोलते हैं कि ये मेरे टाइम का प्लान नहीं, मैंने तो अभी एजेंसी ली है, वो नहीं चलेगा। प्राइवेट के बहुत सारे HDFC का संचय है या फिर कोई है, ऐसे बहुत सारे प्लान चलते हैं मार्केट में, उनके बारे में आप स्टडी करो। उसके अंदर आप क्या अच्छी बातें बता सकते हो, क्या निगेटिव पॉइंट बता सकते हो। निगेटिव पॉइंट ये वर्ड मत यूज करना, इंपॉर्टेंट ये बात आप कर सकते हो कि उनकी USP क्या और हमारी USP क्या है। उनका जो पॉइंट अच्छा है वो उससे भी हमारा पॉइंट किस प्रकार से हम अच्छा बता सकते हैं उसके बारे में सोच लेना। ऑल इन्वेस्टमेंट सेक्टर जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, पोस्ट, शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सारी चीजों के अंदर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनके नॉलेज के लिए बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया को जीतना है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कभी भी आप सोचिए कि आप जिनसे भी बात कर रहे हो, जो भी आपके साथ क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हो, वो आपको तभी ध्यान से सुनेंगे जब आपकी वाणी अच्छी हो, आपके बोलने की कला अच्छी हो, आप स्पष्टीकरण से बात कर रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मैं आपको मद... one minute. मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरे 70% क्लाइंट में से किसी ने प्रेजेंटेशन ही नहीं देखा। वो मेरे को बोलते ये चेक अमाउंट है, तो बता दे कितने का चेक बनाना है। तो मैं बोलता हूँ 5 लाख पर मंथ के हिसाब से, 60 लाख का, 50 लाख का। ठीक है, ये तू बना दे, तेरे को जो सही लगता है वो प्लान कर दे, क्योंकि तो अभी बताएगा हमको पता भी नहीं चलेगा बाद में वो क्या प्लान था क्या नहीं। तो हमारी बोलने की कला इस प्रकार से सामने वाले को ना कि सिर्फ नॉलेज दे मगर एक मोटिवेटेड जिंदगी के लिए कि सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैंने अभी जो बड़ा सेल किया था वो क्यों किया था, कैसे किया था। तो उसके लिए भी मेरे पास कितना समय है? आपके पास अब 8 मिनट है, 7 to 8 minutes। 7 to 8 minutes।
क्योंकि 7 to 8 मिनट्स में बहुत मुश्किल है। ठीक है, अतुल भाई थोड़ा समय बढ़ा दो प्लीज, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए प्लीज। पंडित भाई, पंडित भैया, पंडित, हाँ बोलिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि हम नेक्स्ट वीक आपका इसको इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? अभी नेक्स्ट वीक का देखते हैं, आज ये फटाफट कंप्लीट कर दे, नेक्स्ट वापस रखेंगे हम। ठीक है, नहीं तो ओके। तो अतुल सर 10 मिनट बढ़ा लो सबके। 10 मिनट और चलो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा करते हैं आज। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैं जिनके पास गया था मैं उनसे एक ही प्रोग्राम में मिला था, और जब प्रोग्राम में मिला था तो मेरे सामने वो एक 1.5 करोड़ की गाड़ी में आया था। तो मैंने बोला अरे बहुत बढ़िया गाड़ी है, और हमारा फेसबुक से फ्रेंडशिप थी मगर हम पर्सनली कभी मिले नहीं थे। तो मैं इवेंट में था, आई एम अ फोटोग्राफर, मतलब वो इवेंट का मैं फोटोग्राफर हूँ। एक्चुअल हमारे इसमें जो ग्रुप है वो हर किसी को एक पोस्ट दी जाती है, और मैं हमारे ग्रुप का फोटोग्राफर हूँ, तो मेरे जैकेट वगैरह सब फोटोग्राफर के ऐसे रहते हैं। तो मैं गया था, उनके सारे फोटोज लिए मैंने, और फोटो सब मैं मोबाइल से ही लेता हूँ, ऐसा कोई कैमरा वगैरह नहीं है। तो मैंने लिए, फिर उनको फोटो दिए, वो बहुत खुश हो गए। तो बोले चलो मेरे मेरे घर चलो। तो मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। हम हर साल हर कंट्री सिटीज में जाते हैं, एक इवेंट का मतलब होता है हमारा ग्रुप का, ऑल ओवर इंडिया के लोग वहां पे मिलते हैं। तो मैं गया उधर, तो वो बोले घर पे चलो। मैंने घर पे देखा, घर बहुत आलीशान, आराम से खुद का ऑफिस है, मैं पर्सनल ऑफिस की बात कर रहा हूँ। पर्सनल ऑफिस उसका आराम से कुछ 50,000 स्क्वायर फीट का। तो मैंने ये क्या होता है, ये 50,000 स्क्वायर का ऑफिस और खुद का थोड़ी होता है। तो उसमें सारे एसी फ्रिज वगैरह के शोरूम थे नीचे, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के दो, और उसका खुद का 6,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, जिसके अंदर आराम से कुछ 150 या 100 लोग कुछ काम कर रहे थे। उसका बड़ा सा केबिन, घर के अंदर बहुत गाड़ियां, सब मेरे को बता रहे हो, सब बता रहे हैं, क्योंकि वो मेरी पोस्ट देखते हैं, जो मेरी पोस्ट आती है उसको ये लग रहा है कि मैं उससे भी बहुत अमीर हूँ। तो वो मेरे को दिखा रहा था, हमने सब देखा। तो मैंने उसको पूछा कि ये सब किसने बनाया, तो बोलता है नहीं, मैं पिताजी से अलग हो गया फिर मैंने ये सब बनाया। फिर मैंने इसके बाद बताया कि इसके अंदर कितना लोन्स है, और कितना ऐसा है कि तुमने कैश के अंदर बना लोन से। तो उसने बोला नहीं, लोन से मेरा भी घर पे लिया है, इस पे लिया है, बोले वो सब सारी चीजें। तो मैंने उससे एक ही बात कही कि ये जो तुमने बनाया, इसका और कौन कौन की पर्सन है। बोलता नहीं, मैंने खुद ने बनाया, मेरी वाइफ मुझे कभी कभी मदद कर दी है। मतलब उसको 100% तुम्हारा बिजनेस मालूम है? तो उसने बताया नहीं। मतलब ये सब चीजें तुमने जो की है, तो उसके लिए तुम्हें समय गया होगा। मतलब हाँ, हमारे 20-25 साल चले गए, और 20-25 साल में अंदर ही हमने थोड़ा 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 बना के ये सब बनाया है, और आज अच्छा खासा इनकम है। तो मैंने बोला ये सब चीजों की गारंटी क्या है कि ये कब तक चलेगा? मतलब जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, जो तुम्हारा बिजनेस है, ये हर साल का टर्नओवर सेम रहेगा? तो बोलता नहीं, कोरोना में हम 2 साल घर पे बैठे रहे, कुछ भी बिजनेस नहीं, पूरा ठप हो गया था, सारा इनकम बंद हो गया था, जितना सेविंग था उससे घर चला। तो मतलब एग्जैक्टली मैं बात करना चाहता हूँ कि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी, वो आई और चली गई, आगे बहुत सारे आने वाली है। क्योंकि फ्यूचर में वो बोलते हैं ना, फार्मा वॉर होने वाला है। लोग बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, लोग ऐसी बीमारियां फेंकेंगे। तो मैं उसके लिए, अगर इनके समझो, इस तुम्हारे जो जो की पर्सन है अगर तुम हो, तो अगर समझो, मैं ये बात नहीं करना चाहता कि डेथ की बात, मगर कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या सोर्स है? तुम्हारे ये जो प्रॉपर्टीज है, इसके रेंटल है, या तुम्हारे ये सब स्टाफ है, ये कमा के देंगे? कितना इनकम आ सकता है, कितना आ सकता है? और ये जो तुमने जो एसेट बनाई, उसकी वैल्यूएशन कितनी हो सकती है? उसने सोचा सोचा, वो तो नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो काम कौन करेगा? मतलब एग्जैक्टली। तो वो बोलते तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, तुम्हारे पास इतनी सबसे ब्यूटीफुल चीजें हैं, तुम्हारी काम करने की कला, तुम्हारा नॉलेज, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो, और ये तुमने बनाया हुआ पूरा अंपायर, मैं चाहता हूँ उसको एक अम्ब्रेला में डाल दो, उसको एक अच्छा खासा एक कांच की पेटी में डाल दो, उसको एक लोखंड की पेटी में डाल दो, कि उसको कभी कुछ छीनने कुछ कम होना है, उसको कुछ मतलब मार्केट से इम्पैक्ट ना हो, फ्यूचर में आपका कुछ निगेटिविटी ना हो, आपका डिडक्शन ना हो। तो क्या करना क्या चाहिए? मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ
कि ये सब बनाने के लिए एक आदमी की मेहनत है, एक आदमी की सोच है, एक आदमी का दिमाग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आदमी है तब ये है, वो आदमी नहीं है तो ये नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कुछ क्षणों बाद 60-65 में तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब नहीं दिमाग चलाना चाहता, अब नहीं काम करना चाहता, बहुत काम किया, बहुत एम्पायर खड़ा किया, अब मैं बैठ के मजा लेना चाहता हूँ, कोई और चलाए। तब एग्जैक्टली तुम आज जितना कमा रहे हो ना, उतना ही इनकम मैं तुम्हें जिंदगी भर देना चाहता हूँ। और इनकेस तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे स्टाफ को, तुम्हारे वाइफ को कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना सिक्योर करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं मुझे करना क्या पड़ेगा। मैं बोला कुछ नहीं, तुम्हें एक आराम से 25 लाख पर मंथ हमें लगाने हैं। तो बोलते नहीं उतना तो नहीं दे सकता, 10 लाख से काम चलेगा क्या। बोला ठीक है, फिलहाल 10 लाख से काम चला रहा है। और वो टाइम पे मैंने उनका 1.5 करोड़ का प्रीमियम लिया, अभी जस्ट लास्ट, ये अभी मार्च में। तो वो हिसाब से, तो हम जो हिसाब से क्लाइंट को प्लान समझा रहे, ना कि हमारा काम सिर्फ प्लान समझाना हो, हमें एक प्रकार से उन्हें मोटिवेट करना हो कि जिंदगी बहुत हसीन है, मगर उसको हसीन बना के रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आपका प्यार आपके गाड़ी की तरफ होता है तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो, मगर वो सिर्फ प्यार नहीं होता है, आप डरते हो कि इनके इतनी बड़ी गाड़ी लिए खर्चा अगर ज्यादा आएगा तो मैं काम करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। अरे जिंदगी तो उससे बड़ी है। अगर जिंदगी में मैं रुक पाया तो क्या ये सारा मेरा एम्पायर चलेगा या बंद होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें मेरे पास, मेरा कम से कम सेशन 4 घंटे का रहता है। मैं 3 या 4 घंटे के नीचे कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, आप बहुत सारा मिस करोगे। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रोस्पेक्टिंग हमें करना है। हमारे पास नए एजेंट है मगर हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम किससे बात करें, क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी के मोबाइल में कम से कम 500 या 300 कॉन्टेक्ट भी रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज है दोस्तों कि आपको एक बार काम नहीं करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, हमको ये सिखाया जाता है कि काम करो, ये कोई सिखाता नहीं कि काम नहीं करो। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे, आप फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी ले लो। अच्छा खासा दिसंबर का 1 तारीख है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको अभी काम दे रहा हूँ ना, ये कंप्लीट करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ मार्च के अंदर आपका इम्यूनिटी हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर इंटरेक्ट करूंगा तो आप ज्यादा समझोगे। ये आपका जूम सेशन तो बंद होने वाला नहीं है ना, वो चालू रहेगा ना, कि उसको टाइमर है। नहीं नहीं नहीं, टाइमर नहीं है, वो हमारा हाँ परचेज तो है, ठीक, कोई दिक्कत हाँ तो ठीक है। ओके, तो मैं अभी इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, किनसे करूँ, बोलिए कौन आना चाहता है। ये प्रिया कानके, जिनका कैमरा बंद है उनको चांस दूंगा। प्रिया कानके, यस सर, नमस्कार सर। और कौन कौन है। ओके, ओके डॉक्टर कुलदीप, चलो हम आप दोनों से बात करेंगे अभी। तो मुझे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे, आपको सिर्फ नंबर ध्यान में रखने हैं। ओके, क्योंकि शायद आपको लगता होगा कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मतलब कि डॉक्टर साहब आप कहाँ पे रहते हैं। जयपुर। जयपुर, अरे वाह क्या बात है। मैं आना चाहता हूँ अभी जयपुर में बहुत जल्दी। बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ टाइम बिता करके। यस, तो मैं पूछा, आप जयपुर में रहते हो, जयपुर इज द पिंक सिटी, यस। और वहाँ के लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है। वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, और मतलब उनके अंदर इंश्योरेंस की बातें डालना मतलब बहुत बड़ी चीज है। ओके, क्योंकि हर सिटी के हिसाब से, हर कम्युनिटी के हिसाब से लोगों की थिंकिंग के, लोगों की सोच है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बात बताइए कि आप फ्लैट में रहते हैं, बंगलो में रहते हैं। फ्लैट में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जो बिल्डिंग्स है उसमें कितने फ्लैट है। 213। 213, बराबर है। आप जो मोबाइल यूज करते हो स्मार्टफोन है, हाँ बिल्कुल। उसके अंदर कितने कांटेक्ट रहेंगे। अब भी हो गए करीब 8,000 के आसपास। 8,000, 8,000 बोले ना आप। ठीक है, 8,000।
8,000 मतलब मेरे 10 टीओटी हो जाएंगे, 10 नहीं ज्यादा हो जाएंगे, शायद 20-25 तो हो जाएंगे टीओटी। इसमें सर तो मैक्सिमम है। मैं यस, एक्चुअली जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया का। हाँ क्या बात है। तो दोस्तों चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग नोटपैड पे लिख के रखिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हमारे मोबाइल को आज आप चेक करोगे, खुद के मोबाइल को आप चेक करोगे जिनके इन्होंने बताया कि 8,000 है, तो किसके लोग 500 रहेंगे, 1,000 रहेंगे। तो आपको पूरा, आपको शायद एक महीना लगेगा, मगर आपको बैठना है और ए से लेके जेड तक सबके नाम ले पढ़ना है। अगर पहला ही नाम आता है अतुल जैन, ए से अतुल जैन ही शुरुआत हो जाती है, अतुल जैन पहला नाम आ जाता है, आप सोच रहे हो ये कौन अतुल है, शायद आप भूल गए रहेंगे ये अतुल जैन कौन है, ये कब मिला था, या क्या करता होगा। तो वो नाम और उसके आगे आप कब लास्ट मिले थे, उसका मतलब आपको अंदाज लगाना है। और फिर उसको फेसबुक पे चेक करना है, क्या ये बंदा फेसबुक पे अगर ये बंदा इंस्टा पे मिल जाता है तो आपको पता चलेगा इसका लाइफस्टाइल क्या है। उसके फोटोज देख के आपको पता चलेंगे ये कहाँ पे घूमना जाता है, कुछ चीजें आपको पता चलेगी, मतलब अरे जैसे बाल आपको। साफ कर रखा है मैंने। हाँ, ओ अरे ते म्यूट कर दो पांडे जी, प्रेम पांडे आपका माइक म्यूट कर दो। मैंने सबको म्यूट कर दिया, अभी अनम्यूट कर लो अपने आप को। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल में ए में आपको सोचना है कि ये बंदा कौन है, मैं कब मिला था उससे, कब मिलूंगा, उसका क्या अंदाज रहेगा इनकम। वो लिखने के बाद आपको ये बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। तो ए से लेके जेड तक शायद एक हफ्ता लगेगा, एक महीना लगेगा। अभी इनके 8,000 क्लाइंट है तो एक साल लगेगा। तो आपको ये सारी स्क्रूटिनी करनी है मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर। उसके बाद ये खत्म होने के बाद आपके एग्जिस्टिंग अगर क्लाइंट है, आप इतने साल से काम करो, वो क्लाइंट के अंदर आपको चेक करना है कि उसके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, आज वो क्या काम कर रहा है, उसके बच्चे जॉब में लगे हैं क्या। तो उसका एक बार वापस आपको जो पोर्टफोलियो है, उसका जो आपके पास डेटा है, उसके पॉलिसीज है, उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी और उसको बोलना है कि हमें रीचेकअप के लिए आना है, फिनेंशियल रीचेकअप। आपको उसके घर पे जाना है, आपके पेरेंट्स से पूछना है कि उनका सीनियर सिटीजन ग्रुप है क्या, और वो सीनियर सिटीजन ग्रुप में कितने लोगों के पास पेंशन प्लान है, कितने लोगों का मेडिक्लेम्स है। फिर उसके बाद इन लॉज आपके हैं, वो इन लॉज के अंदर कितने लोग इन लॉज की शादी में आए थे वो याद करो। इन्होंने बताया कि 250 फ्लैट है, तो आपके नेबर्स, कितने नेबर्स आपको जानते हैं, मैं वो नहीं बोलता कि क्लाइंट है, कितने लोग आपको जानते हैं। ये सब खत्म होने के बाद इसके इस अंदर अंदर में जिन्हें मैंने आपको जो जितना बताया, जिसका जो नंबर आएगा उसका सिर्फ 10% पकड़ के चलो, मैं 50% नहीं बोल रहा हूँ। 10% भी अगर लोग आपके पास कन्वर्ट हो गए तो भी आपका एक टीओटी हो जाता है। अब आते हैं और आगे, आप जब घर से निकलते हैं तो आप घर से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप देखिए कि आपके पास घर से लेफ्ट साइड में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने आर्किटेक्ट है, कितने कॉन्ट्रैक्टर है। मेरी पीपीटी दिख रही है क्या? दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ। तो कितने यस सर। कॉन्ट्रैक्टर है, कितने पॉलिटिशियन है, कितने जनरल स्टोर है, कितने मॉल है, ये सारे लोगों के पास आपको लिस्ट निकालनी है। उसके बाद क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप मुझे बताइए, इतने कांटेक्ट मिलने के बाद कैसा पॉसिबल है कि आपका एमडीआरटी मिनिमम नहीं हो सकता, वो भी एक महीने में? कितने लोगों को लग रहा है नहीं हो सकता? वो थंब दिखाए। सुबोध पंडित जी, आपको क्या लगता है? सर डबल हो सकता है। डबल हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर काम करें। और राहुल जैन जी को बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम 3 घंटे का रखिए, नहीं तो आपको फास्ट जाना पड़ता है। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट मार्केट विद यूनिक कंसेप्ट। मैं चाहता हूँ कि आपका, मैंने जैसे पता कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके पास फोन करके जाइए, रीफिनेंशियल चेकअप करना है। रीफिनेंशियल चेकअप में क्या हो जाएगा कि इनके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अतुल जैन मुझे जब मिले थे तब उनका इनकम आराम से कुछ 8 लाख रुपए साल का था, उनका 1 साल का बेटा था। और आज मैं उनको 5 साल के बाद मिल रहा हूँ तो इनका इनकम 12 लाख रुपया है। और इनका बेटा भी बड़ा हो गया है। और
आज जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की एजुकेशन की है, और उनकी हाई एजुकेशन की है, क्योंकि आज उनको पता चल रहा है कि मेरे बेटे का स्किल साइंस में बहुत अच्छा है, मेरा बेटा साइंस बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो तब उनके दिमाग में ये आने लगा कि शायद मेडिकल में जा सकता है, और इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि आपने कुछ प्लान किया है। हम 16 साल का प्लान कर सकते हैं, और जिसके अंदर मैं आपको यूनिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अगर आज आप अपने बेटे का जो 5 साल का है या फिर 8 साल का है, आप 16 साल का प्लान करते हो जो उसको हाई एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए लगेगा, तो मैं आपको उसके अंदर 6 साल का प्रीमियम डिस्काउंट दे सकता हूँ। कितने साल का? 6 साल का। तो हम 936 16 10 अगर देते तो 6 साल का डिस्काउंट हो गया। वो आदमी +50% उसको टारगेट डिस्काउंट देंगे। उसको अगर 1 करोड़ का टारगेट है मेडिकल के लिए, तो सिर्फ उसको 50 लाख देना है 10 साल में, 5 लाख साल का, और उसका वो काम कंप्लीट हो जाए। समझे क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ? 5 लाख रुपए 10 साल बनेगा, 1 करोड़ मैच्योरिटी में मिलेगा। ओके, तो उसको 1 करोड़ का टारगेट था जो हमारे वजह से 50% में हो गया, प्लस 6 साल का डिस्काउंट भी मिल गया। ओके, 6 साल का डिस्काउंट मतलब कितना? 30 लाख का डिस्काउंट भी दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, ऐसे मेरे पास कम से कम 50 से 100 कंसेप्ट है। आज इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फॉर इंडस्ट्रियल एरिया और मॉल में, हॉस्पिटल में आपको कैंपेन करना है फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए, वो उनको भी एक बार कैंपेन देना होता है इंडस्ट्री में, आप दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ इज टाइम टू प्ले अ गेम फॉर इन कैश मैक्सिमम मनी। मैं अभी नहीं लेता, उसमें 15 मिनट जाएंगे। ओके, फिर भी एक छोटा सा मैं आइडिया आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर कल के कल आपको कुछ मिरेकल दिखे। तो अभी हम वापस एक बार बात करेंगे। किससे बात करूं मैं? लोगों के कैमरे ही बंद है, मैं किसको देखूं? सब लोग बिना नहाए आए हुए, इसके लिए कैमरे बंद किए हैं। 100% बताता हूँ, लोग नहा के आते हैं ना तो कैमरे खुले रखते थे। ऐसा है। सर मैं ओके, अभिषेक राम गोयल, मुझसे बात कर लो, मैं नहा के आया। हो गया, आ गया। यस, क्या नाम है आपका? अभिषेक राम गोयल। एक मिनट मेरे को। हाँ, क्या बोले? अभिषेक राम गोयल, अभिषेक। राम गोयल, अभिषेक राम गोयल। ओके, तो अभिषेक आपका एज कितना है? 43। वेरी गुड। मेरी इतनी मतलब 1980 के है। यस सर, यस सर। ओके, तो अभिषेक आपका 43 एज है, और मतलब कुछ बताइए आपके बारे में, छोटा सा 1-2 मिनट में, क्या करते हैं आप? सर मेरे कैरियर की स्टार्ट ऐसे तो एजेंसी पहले किसी के कहने पर ही ली थी, बट 2008 से मैं फुल टाइम LIC में एजेंसी मेरी चल रही है। 2013 में मैंने फिलाडेल्फिया में MDRT की मीटिंग अटेंड करी थी। 2014 में टोरंटो में करी थी, कनाडा में। उसके बाद मैं फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड, लंदन, सिंगापुर, बाली, अभी इसी साल में 2 ट्रिप बुदापेस्ट और वियतनाम, सब जगह इंश्योरेंस कंपनीज के सारे से ही घूम रहा हूँ। और लास्ट अभी ईयर आपका लास्ट जो था आपका फॉर्म 16 कितना था? इफ यू डोंट माइंड आप बता चाहते हो। सर फॉर्म 16 मेरा ना, मैं 3 एजेंसीज है मेरी, अप्रोक्सीमेटली मेरा फॉर्म 16 1.5 CR का आता है। इस बारी मेरा अप्रोक्सीमेट 2 CR टच करने का मेरा टारगेट है, और हो भी सकता है। ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके समझो, एक सरप्राइज है आपके घर पे, एक एनवलप आता है, और वो एनवलप जब आप खोलते हो तो उसके अंदर एक चेक है, वो निकालते हो तो वो चेक के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है एक अराउंड 10 करोड़ का। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन बहुत बढ़िया होगा सर, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। जो कुछ ड्रीम्स अभी चल रहे हैं, एक ऑफिस बनाने का अभी करंटली ड्रीम है, इमीडिएटली उसकी प्लानिंग में लग जाऊंगे। ओके, और क्या करोगे? और क्या लगेगा आपको? वाइफ को क्या लगेगा? सर वाइफ अभी काफी देर से परेशान थी कि मैं कहाँ टाइम लगा रहा हूँ, तो वाइफ को मैंने बताया कि जो सर बता रहे हैं, उन्होंने पहले मर्सिडीज अपने लिए ली, फिर वाइफ के लिए मर्सिडीज ली। तो अभी हमने लास्ट ईयर इनोवा ली है, तो अब वाइफ के लिए सबसे पहले मर्सिडीज ही लेनी है सर। ओके, तो ये आपको चेक आ गया है, LIC की तरफ से चेक आया है, एनवलप LIC का है, सब कुछ है। तो आपको सरप्राइज हुआ कि एक चेक आया कैसे? आप सबसे पहला काम क्या करोगे? तो सबसे पहले तो यही है कि सरप्राइज ही हो कि चेक आया कहाँ से आई है। हाँ, तो आप क्या करोगे उसके बाद?
शायद आप अपने एजेंट को कॉल करोगे। डेफिनेटली। डेफिनेटली। दोस्तों आप सभी लोग ये सुन रहे हो तो आप थम कर सकते हो। सभी लोग सुन रहे हैं? अभी बताइए, ये जो 10 करोड़ का चेक आपको आया हुआ है तो उसके अंदर एक ही है कि वो चेक के अंदर डेट नहीं है। अमाउंट लिखा हुआ है 10 करोड़ का। मैंने इसके लिए आपको पूछा कि मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने चेक के लिए आप बने हुए हो, तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड पूछा मैंने, तो इसके लिए 10 करोड़ का बताया। तो आप बताइए, ये तो चेक आ गया है, चेक रेडी है, अभी आप बताइए कौन से डेट को इनकैश करेंगे हम। आप मुझे कॉल करते हो, प्रणील जी ये कोई तो चेक मेरे घर पे आया है एलआईसी की तरफ से, ये कौन सा चेक है, कब पॉलिसी निकाली थी। अब मैं आपके घर पे आता हूँ और आपको बोलता हूँ चेक आपका ही है, आपके ही नाम का है, बस डेट आपको डालना है। क्या डेट डालूं बताओ सर? अगर आप आज की ग्रेट। डेट, हाँ अगर आप 1 साल के बाद डेट डालते हो तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम आपको 10 साल की डेट डालनी पड़ेगी। अगर 10 साल की डेट डालते हो तो आपको एक अपना क्या बोलते हो 44 लाख रुपीज पर मंथ का प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आप बता रहे हो आपका इनकम इनकम है तो आप दे सकते हो 4 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हम चालू करें पॉलिसी? बिल्कुल डेफिनेटली। तो दोस्तों ये हो जाता है कि हमने उनको सपना दिखाया, हमने कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, मगर उन्होंने बड़ी पॉलिसी ले ली। ओके, वेरी सब गुड लोग आइडिया सर, वेरी समझ गुड रहे? आइडिया, वंडरफुल। ओके दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। मेरे यूट्यूब पे 4-4 घंटे के वीडियोस भी है, आप वहां पे भी जा सकते हो। अभी मेरे कितने स्लाइड बचे? 1 2 3 4 5 6 7 7 से 8 स्लाइड बची हुई है। तो नेक्स्ट टाइम लेते हैं अपन भाई, आपका एक बार एक सेशन और लेंगे आपसे, और आप इसी स्लाइड को पूरी करवाएंगे फिर आप, मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, एक 5 मिनट हम लेते हैं अभी। ओके, कोई एमडीआरटी अभी करता जो लेडीज में से? सब जेंट्स ही आ रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, सुबोध पंडित हियर। अरे लेडीज के लिए बोला यार, सुबोध लेडीज के पंडित, लिए आप बोल रहे हैं, शांत हो जाए। जल्दी, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। रेखा शर्मा जी को बोलोगी अनम्यूट करेंगी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस, कैमरा ऑन कीजिए इफ यू कर सकते हो तो। सर मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ सर। ठीक है, ओके हम आपसे बात करेंगे अभी। रेखा जी। जी सर। हाँ, महिलाओं से उम्र नहीं पूछा जाती, इसके लिए आपसे उम्र नहीं पूछूंगा, मगर मैं आपको एक कैरेक्टर दे देता हूँ। आप एक समझ जाइए कि आप एक 27-28 साल की है, आपकी ठीक है लास्ट सर। ईयर शादी हुई है, ठीक है सर। और आपको एक जस्ट बॉर्न बेबी है। ओके, ठीक है। और आपके कोई, मैं आपका बहुत अच्छा फ्रेंड्स हूँ, हम 2-3 साल से फ्रेंड्स हैं, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि आपका बेटा क्या बनेगा, आपको क्या बच्चे के लिए क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या लगता है क्या बनेगा? क्या आप जवाब दे पाएंगे और क्या सर हम देंगे? सर बनने का तो हम बहुत जल्दी जवाब देते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यस। ये तो जवाब हम दे देते हैं, बट उसकी प्लानिंग का जवाब नहीं होता हमारे पास। यस, तो मुझे एक बात बताइए, एक उसके एजुकेशन, मैरिज, ये सब चीजों में कितना अमाउंट खर्चा हो सकता है? क्या पकड़ती आप, कितना होना चाहिए? सर आज के जैसे मैंने अपनी बेटी को भी एमबीए किया है तो 40 लाख का खर्चा तो आया अभी मेरा। 40 लाख, मतलब आज के हाँ डेट जी। में 2023 में अगर किससे मिलता हो तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, 1 करोड़ हो जाएगा। तो अभी मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर करो, आप इंजीनियर करो, आपको जो करना है करो, हम एग्जाम्पल पकड़ देते हैं, उसकी शादी, उसको सेटल करना, उसको एजुकेशन देना, उस सब में 1 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। जी सर। उसके अंदर आपका भाई, जिसको हम बहुत अच्छा प्यारा मानते हैं, आपके हम्म। पेरेंट्स, वो कितना पैसा लगाएंगे, कितना देंगे?
सर मेरे पेरेंट्स कहाँ से देंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी तो जिम्मेदारी होगी सर। ओके, ऐसे कोई संस्था जो ये करोड़ पूरी देंगे या कुछ कम देंगे या कुछ 5 लाख देंगे, 10 लाख, क्या देंगे? सर कोई भी कुछ नहीं दे पाएगा, बस कुछ भी नहीं दे पाएगा सर, सारी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अगर मैं 80% स्पॉन्सर करूँ तो? हाँ तो सर मैं इस बात को बहुत जल्दी सुनूंगी कि कैसे। एक तो नाम बता के रखना कि प्रणील मामा आएगा, आपको 80% देके जाएगा। तो अच्छा रेखा जी, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए देना है, 80 लाख मैं दे दूंगा। और वो 20 लाख भी अभी नहीं देना है, वो भी 15,000 रुपए आपको महीने के हिसाब से 16 साल देने हैं। यस सर। तो आपके हो जाएंगे 27 लाख। ठीक है सर। ओके, वो 7 लाख भी आपको रिटर्न आएंगे एटीसी में। तो आपने 20 यस लाख सर। ही भर दिए, और मैं आपको चेक दूंगा 1,05,00,000 का। यस सर। तो मेरा एकदम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंड की तरफ से आपको बहुत प्यारा गिफ्ट है ये, 80% स्पॉन्सरशिप। सर बहुत प्यारा गिफ्ट है, और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करती हूँ। हाँ, तो जीवन लाभ है मैं 16-25। हाँ 16-25 पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं सबको यही बोलती हूँ। सर बस आपकी बात से एक करेक्शन आई है कि क्योंकि मैं सबको बोलती थी 30% पैसा आप दीजिए, 70 LIC देगी मेरी। लेकिन अब आपकी बात से एक करेक्शन आई कि टैक्स काट के तो 20 आया ना। हम्म, तो इसी कॉन्सेप्ट पे मोस्टली मैं काम करती हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने या ऐसे बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो उसमें मैंने डाला है, ये मैंने कम से कम 6-7 साल से ये है। मैंने ये इधर भी ली थी BI पे ना अतुल जी। यस यस, BITV में भी करा था आपने। और इसमें से मैंने कम से कम 1-1 करोड़ के प्रीमियम लिए। ओके, तो मैं जो भी करता हूँ वो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ मैं लोगों के साथ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार या बाद में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी टाइम जाएगा। जो सिंपल है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ बिजनेस, ये अपना क्या, म्यूचुअल फंड के लिए। एक बार क्या हुआ कि हर बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, ये आपको मालूम है? यस यस। मेरे एक सबसे बड़े क्लाइंट का रिलेशनशिप मैनेजर उसके ऑफिस में आया, और मेरे क्लाइंट को बताता है कि आपने बहुत गलत इन्वेस्टमेंट किए, आज ही आपका एक 1 करोड़ का चेक बैंक में लगा था। तो बोलते क्या गलत क्या है? बोलते मैंने तो LIC में लिया है, गवर्नमेंट में पैसा डाला है। बोलते नहीं, आपको सिर्फ 4% रिटर्न देते हैं, हम आपको 15% का रिटर्न दे सकते हैं, 20% का रिटर्न दे सकते हैं। तो अपनी जो गलत इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या सरेंडर कीजिए। तो क्लाइंट तो मेरा बहुत अच्छा खास फैमिली में, तो उसने फोन किया, बोलते प्रणील अभी क्या भैया? तो मैं एक्चुअल बाहर था, तो मैंने बोला मैं आज नहीं आ सकता, तो उसको बोलो कल आ जाए, कल के सुबह सुबह मैं आ जाता हूँ। तो उसको बुलाया गया, मेरे को बुलाया गया। कोई बोलता अरे हम तो फैमिली जैसे, तूने मेरे को गलत इन्वेस्टमेंट दी थी। एक बोलता है 4% मिलता है, इनके पास 15%, 20% मिलता है। और मेरे पास क्या कुछ प्रेजेंटेशन भी थे, मतलब मैं कॉल को ही जा रहा था, तो मैं पहले इसको अटेंड किया। मैं बैठा उसके साथ, और उनका नाम था बैनर्जी नाम था उनका। और वो एक, मैं नाम नहीं लेता कौन सी बैंक, तो बैंक की तरफ से आए थे वो। तो मैं जब बैठा तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये IRR कैसे निकाला, ये 4% का जो IRR है वो कैसे निकाला आपने? तो बोलते नहीं, आप देखो ऐसा रिटर्न आता है LIC का, इतना साल का उतना साल का। तो मेरा दोस्त बोलता है कि तेरे हिसाब से कितना आता है? मतलब मेरे हिसाब से तो 11% आता है, 9.5 से 11% आता है हमारा LIC का रिटर्न। तो बोलते हैं, कैसा पॉसिबल है? तो मैं भाई बता, तो मैं कैसा पॉसिबल है? तो बाद में मैंने उसको बोला कि मेरा जानने के हम बाद में जानेंगे, पहले इनका जान लेंगे। तो मैं उनको बता कि मैं आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, मैंने CFP किया हुआ है मेरा, और मेरे पास 9,000 क्लाइंट्स हैं, और मैं सिर्फ बड़े HNI क्लाइंट हैंडल करता हूँ इनके जैसे। तो आप उनको क्या प्रोडक्ट देने वाले थे? मतलब नहीं, हमारे पास, मैं उनको SIP के बारे में बताना चाहता था, लमसम के लिए म्यूचुअल फंड में। हमने जो लास्ट रिटर्न हमारे 18% है, 22% है, और कुछ हमारे ऐसे शेयर है जिसके अंदर हमने 28% भी रिटर्न दिया है। मतलब चल वो सब बातें छोड़ दो, मतलब मेरा पॉलिसी एक मिनिमम टू मिनिमम 9.5% रिटर्न देती है। आप इनको 8% राइटिंग में लिख के दे दो। तो बोलते नहीं, हमें राइटिंग में लिख के देने का अलाउड नहीं है, हम नहीं दे सकते, मगर आंख बंद के 12% तो आएगा ही आएगा। मतलब आएगा, एग्जैक्टली आएगा।
अगर आप एक काम करो, आप 8% तो लिख के दे दो। बोलता नहीं। मतलब जैसे आपने माना कि LIC 4%, आप 4% तो लिख के दे दो। बोला नहीं। मतलब एग्जैक्टली, मतलब आपको मालूम है कि कितना बिजनेस में कमाता है? मतलब इनका बिजनेस का जो रिटर्न है, जो 25 करोड़ डालते हैं 3 साल बाद, ये बंदा 65 करोड़ लेके निकलता है। आप बताओ इसका IRR क्या हुआ? तो मैंने दोस्त को यही बताया कि तू जो बिजनेस कर रहा है वो भी बिजनेस जस्ट लाइक इक्विटी है, जस्ट लाइक अ मार्केट है। तेरा बिजनेस में आज रिटर्न है, कल मालूम नहीं कैसे होगा। तो तू ये दूसरी कंपनी में 12%, 18% में पैसा लगाने से अच्छा खुद की कंपनी में जो तू 100% 200% निकलता है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर। और आज की डेट में तुम्हें जरूरत है और सिर्फ गारंटी की, जहां पे इनकेस कुछ भी सरकमस्टेंसेस हो जाए, कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए, तो तेरे पास तेरा जो कैपिटल है वो सेफ रहे। और वो गारंटी वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ LIC ऑफ इंडिया दे सकती है, क्योंकि वहां पे सोवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, तेरा पैसा सेफ रहेगा, गारंटेड में रिटर्न मिलेगा। और मेरी अगर रिटर्न्स की बात करूं तो LIC का अगर आप जीवन उमंग प्लान लेते हैं तो जीवन उमंग में मेरा आप देख लेना, वहां पे मैंने बताया कि 9.5 से 11% हमारा रिटर्न कैसे आ जाता है। हमारा रिस्क कवर का पैसा माइनस करो, हमारा गारंटी रिटर्न का पैसा उसमें ऐड करो, ओके, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस को, बहुत सारे मेथड है उसके अंदर, तो हम मिनिमम हमारा 9.5% रिटर्न तो आ ही जाता है। तो फिर उसने उसके ही सामने वो उसको 3 लाख का SIP बता रहा था, तो उसने मुझे 6 लाख का SIP दिया, 3 लाख का वाइफ का, 3 लाख का अपना खुद का। तो आर्गुमेंट करके करते करते वहां पे भी मुझे एक 65 लाख का चेक मिला था। तो ऐसे हमने टैकल किया था म्यूचुअल फंड वालों को। अभी 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 मैं लेने जाऊँ तो सब कुछ खत्म ही होगा अभी। तो मैं इसके साथ वापस एक बार आना चाहता हूँ। सुबोध पंडित से बात करते हैं, बहुत उनसे बात नहीं किया हमने। सुबोध जी। जी नमस्ते। नमस्ते सुबोध जी। आप कितने साल से आप इंडस्ट्री में? 23 इयर्स कंप्लीट हो गया। 23 ईयर्स। और कितनी बार MDIT किया? 20 बार। और उसके आगे? उसके आगे 2 बार COT हुआ, इस साल भी COT हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो बढ़िया, आपका TOT भी हो जाए ये साल। थैंक यू थैंक यू। ओके, अगले साल तो पक्का होगा। बहुत सारे सेगमेंट्स में आपको जो मैंने बताया उसके ऊपर आप काम कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। तो आपका COT है, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ के चले 5 लाख पर मंथ तो आपका आता है। जी। आपका कितना खर्चा है महीने का? महीने का 2.5 खर्च होता है। 2.5 खर्च हो जाता है, मतलब आपको एक साल का 18 लाख रुपए लग जाता है। जी। बराबर है? जी। नहीं, कितना हो गया 2.5 के हिसाब से? 2.5 मतलब 30 लाख। 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख खर्चा हो जाता है। तो ये जो 30 लाख रुपए जो आपको जो एनुअल एक्सपेंडिचर है, जो फिक्स आपको जाता है, वो आप रहने पर ही रहेगा कि आप जाने के बाद सारा बंद हो जाएगा? नहीं, कुछ रहेगा, सारा बंद नहीं होगा। कुछ रहेगा, कुछ बंद होगा। तो मैं क्या चाहता हूं, आप एक चेक आपकी पत्नी के नाम पे एक गारंटी के लिए मेरे पास आप दे सकते हैं 3 करोड़ का। 3 करोड़ का चेक आपको? हाँ, आपके पत्नी के नाम से, मेरे नाम से नहीं। दे सकते हैं। तो मैं वो इनकैश कर सकता हूँ, मैं उसकी FD बनाना चाहता हूँ। कर सकते हैं। तो अभी अकाउंट में 3 करोड़ है? अभी नहीं है। तो कब बनेंगे? 3 करोड़ 5 साल में हो जाएगा। मतलब अभी नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 99% जिनसे आप मिलते हो ना, उनके अकाउंट में जो उनका एनुअल एक्सपेंडिचर है उसका 10 गुना पैसा नहीं रहता है। मैंने 3 करोड़ इसके लिए मांगे ताकि मैं किधर भी रखूं तो 8% के हिसाब से 24 लाख तो आपके फैमिली को मिले। करेक्ट। ओके, तो आज आपके पास 3 करोड़ नहीं है, और शायद 5 साल आप बोल रहे हो, मगर 5 साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनमें खर्चा हो जाएगा, फिर वापस वो अमाउंट नीचे आ जाएगा। तो वो 3 करोड़ में आप मेरे को आज वो 5 साल की फ्यूचर की गारंटी देने से अच्छा है, मैं इतना चाहूंगा आप 1.25 लाख का चेक दो। 1,25,000 दे सकते हो? 1,25,000 दे सकता हूँ। यस। तो आप मुझे 1,25,000 का चेक दे दो, मैं उस समय से आपका 3 करोड़ का टर्म प्लान लेता हूँ,
इनके समथिंग गोज रॉन्ग, आपके फैमिली को एज इट इज सेम इनकम लाइफ टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों बहुत जगह पे हम सेल क्लोज कर सकते हैं बहुत अच्छे आइडिया के। ओके, तो मैं ये भी मैंने आपको जैसे बताया, मैं हर साल मतलब जनवरी में मेरे फैमिली में पूछता हूँ, फादर मदर वाइफ बच्चों से, कि बताओ ये साल आपको क्या गिफ्ट चाहिए मेरी तरफ से। ओके, तो वो अगर मम्मी बोलती है कि मुझे यूरोप टूर जाना है तो पकड़ लो 5 लाख रुपए उसका खर्चा है। वाइफ बोलते हैं मुझे डायमंड का नेकलेस चाहिए, पकड़ लो उसका 3 लाख खर्चा है। बच्चे बोलते हैं मुझे लैपटॉप चाहिए, पकड़ लो 1 लाख खर्चा है। तो ये सब 10 लाख रुपए हो गया, तो 10 लाख कौन देगा? स्पॉन्सरर। तो 10 लाख इंटू मतलब मुझे 30 लाख का प्रीमियम लाना है, तो वो 30 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरा टारगेट हो गया। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, तो ये हम आगे लेंगे नेक्स्ट सेशन में एमडीआरटी का। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ कि हमारे पास समय तो बढ़ता ही जाएगा, मैं रुकता नहीं हूँ। मैं अगर बोलता रहूंगा तो बहुत समय निकलता जाएगा। तो मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, और मैं आशा करता हूँ कि उसके अंदर आपको कुछ मिला होगा और कुछ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। आपके नहीं तो नहीं, मतलब मैं आपके नहीं तो इसके लिए बोलना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है, लोअर क्लास में है, मिडिल क्लास में, आज भी वो 1 RK में रहते हैं, बहुत छोटे घर में रहते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में से ट्रैवल करते हैं, ना 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर है, कुछ भी नहीं है। और जो उनके पेरेंट ने उनको दिया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो आशा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे करेंगे। तो ऐसा मत करो। LIC इंडस्ट्री में आपको ब्लैंक चेक दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आप उसे यूज करो। ये 2024 आपकी जिंदगी बदल दे। आप टारगेट बनाओ कि ये साल में आप कम से कम एक 4 व्हीलर लोगे, फैमिली को बाहर इंटरनेशनल टूर पे लेके जाओगे, मगर कैसे? काम करके। ओके, तो मैं फिर से शुक्रिया करता हूँ आप सभी का, FPRT का शुक्रिया करना चाहता हूँ, अतुल जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म दिया, बुलाया। मैं फिर एक बार आपको मिलूंगा, बहुत जल्दी मिलूंगा। कुछ मेरे सेशन लाइव में आता हूँ कभी कभी, तब भी आपको इनको मैसेज दूंगा, अतुल जी आपको फॉरवर्ड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। प्राणिल जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट सेशन सर, चैट बॉक्स पूरा भर गया है, बहुत ही पसंद आया लोगों को, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपको दोबारा हम आमंत्रित करेंगे, आप दोबारा हमारी सेशन जरूर लेना। अतुल भाई अब वोट ऑफ थैंक्स आप करें प्लीज। वोट ऑफ थैंक्स चेतन सर को बुलाइए, राजेश चेतन जी को। राजेश चेतन जी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील भैया, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार 10 सेकंड के लिए आप सबको ओपन करें जी, और एक बार इस सबका फीडबैक मैं लेना चाहता हूँ कि कार्यक्रम कैसा लगा लोग। सब अपने आप को अनम्यूट बहुत ही करके। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत वंडरफुल सर, शानदार सेशन रहा, रियली में मजा आ गया। ग्रेट बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। भाई ने दिल से हमारे को सब बातें बताई है, हमारे लिए बहुत यूजफुल बातें बताई है। इनका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रणील भाई अभी प्यास नहीं बुझी। बहुत अच्छा है जी। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में एक सेशन रखे, लाइव में रखे। लाइव में मुझे मजा नहीं आता है, मैं डायरेक्टली वहां पे आता हूँ। आइए सब लोग। बंद कर दो, सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, सबको बंद करो। राजेश बंद करो, क्लोज करो सबको। राजेश है नहीं सर अभी, आप कर दो। मुझे बंद करना आता नहीं है सर। अब आप बोलो सर, अब सभी शांत हो जाएं प्लीज। जी राजेश भाई बोलिए। सर का कैसे धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। प्रणील सर, आप गजब का काम किया आज आपने, और लगता था कि 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और सच में आपका फुल सेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अतुल जी कोऑर्डिनेट करें और दिल्ली में एक फुल डे सेशन सर का रखा जाए,
FPRTS को कोऑर्डिनेट करे, ऑर्गेनाइज करे। और सर जो आइडियाज आपने नए नए आइडियाज दिए हैं, ये बहुत जरूरी है 2024 में। एक जो LIC एजेंट है उसको एम्पावर करना है और आप कर सकते हैं। आपका दिल से बहुत धन्यवाद, और ये प्रार्थना भी करूंगा कि आप FPRT पर अपना प्यार बनाए रखें, और ये हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं इनको और ट्रेंड करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आप हमारे बीच आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तेजस भाई, थैंक यू। प्राणिल जी, एक बार धन्यवाद आपका दिल से। भगवान आपकी लंबी आयु करे और हमेशा आपको स्वस्थ रखे, और ऐसे ही आप सेवा करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन सर। यस, थैंक यू।